प्रार्थी गौरव भारद्वाज पुत्र गीतम भारद्वाज निवासी 9/6/1 नमक मंडी भोगीपुरा शाहगंज आगरा हाल निवासी F2 चौथाई गोकुलधाम सोसाइटी फ्रेंड्स कॉलोनी शाहगंज आगरा। प्रार्थी ने शैलेंद्र कुमार उत्तम पुत्र श्री प्रकाश उत्तम निवासी G2/A0D0A0 फ्लैट फ्रेंड्स कॉलोनी शाहगंज आगरा से जूते के कारोबार के लिए 15 लाख रुपए जम्मू कश्मीर में ट्रेडिंग करने के लिए लिए थे व 5 लाख रुपए फैक्ट्री खोलने के लिए प्रार्थी को दिए थे। प्रार्थी पूर्व से जूते का कारोबारी है। प्रार्थी व शैलेंद्र के बीच लिखित एग्रीमेंट हुआ जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी शैलेंद्र को कारोबार से जो भी कमाई होगी उसका 50% प्रतिवर्ष देगा और यह भी तय हुआ कारोबार में लाभ और हानि में बराबर के जिम्मेदार होंगे। परंतु शैलेंद्र द्वारा कराए लिखित एग्रीमेंट में साफ साफ शब्दों में तय किया कि अगर किसी भी तरह कारोबार बंद होता है तो वह अपने द्वारा लगाई धनराशि प्रार्थी से कानूनी तरह से वसूल करेगा। महोदय, लिखित एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि कारोबार में भविष्य में जरूरत पड़ने पर प्रार्थी रुपए लगाएगा। प्रार्थी ने जरूरत पड़ने पर 6 लाख रुपए से अधिक रुपए अब तक लगाए हैं व 2 लोगों को भी लगाया जो पूर्व से जम्मू कश्मीर में जूते के कारोबारी हैं, जिनके नाम बबलू पुत्र राधा किशन डाक खाने वाले गली बाबा साहेब की पुलिया गली भदौरिया आगरा व सुनील पुत्र नामालूम को कार्य हेतु अपने साथ रखा। बबलू का कार्य जम्मू कश्मीर में जाकर जूते बेचना व सुनील का कार्य फैक्ट्री में जूते बनवाना तय किया। 10 रुपए जोड़ी कमीशन पर कार्य तय हुआ। प्रार्थी ने बबलू को एडवांस नकद 3 लाख व सुनील को नकद 2 लाख एडवांस दिया, परंतु बबलू व सुनील की कारोबार पर नियत खराब हो गई है। ये लोग शैलेंद्र को गुमराह करके गलतफहमी फैलाकर कारोबार हथियाना चाहते हैं। हर रोज नई नई योजना तैयार करते हैं। महोदय, शैलेंद्र की भी नीयत अब कारोबार पर खराब हो गई है। शैलेंद्र सुनील व बबलू के साथ मिलकर कारोबार पर पूर्ण हक अधिकार जमा रहा है। 19 अक्टूबर 2025 रात्रि को सुनील व बबलू ने प्रार्थी के साथ फैक्ट्री में अपने मित्रगणों के साथ मिलकर गाली गलौज व मारपीट की, जो फैक्ट्री के C0। मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी गोकुलधाम सोसाइटी F2/4 में रहता हूँ। मैंने जूते के कारोबार किया है शुरू से, और मैंने जूते के कारोबार के लिए शैलेंद्र कुमार उत्तम से 15 लाख रुपए लिए थे, जो जम्मू कश्मीर में ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। अब उसके बाद में जब शैलेंद्र कुमार उत्तम मुझसे बोले कि हमने अपना व्यापार बेच दिया है, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि भैया अगर आप भी आना चाहते हैं काम पे तो फिर एक काम करिए, आप फैक्ट्री खोल लेते हैं हम, तो उसमें आप आ जाया करना। तो वो बोले कि नहीं, हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपके पैसे से मतलब रखेंगे, हमें किसी काम से मतलब नहीं है, आप ही संभालना। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। तो उन्होंने मुझे फैक्ट्री खोलने के लिए भी 5 लाख रुपए दिए, पर उन्होंने एक लिखित एग्रीमेंट मुझसे करवाया था कि पैसे में अगर कारोबार किसी भी तरीके से बंद होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसमें उन्होंने मेरे से 50% मुनाफे के लिए तय किया था कि जो भी साल का मुनाफा हुआ करेगा उसमें 50% वो लिया करेंगे। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हो गया था, तो मैंने उनको ये लिखापड़ी करके दे दी थी। पर उन्होंने इसमें यह भी लिखवाया था कि कारोबार अगर किसी तरीके से बंद होता है तो मुझे पैसा उनको लौटाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से वो मुझसे ले सकते हैं। ये ईमानदारी की लिखापड़ी थी, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने उनको करके दे दी। इसके बाद में जब कारोबार बन गया, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, काम बनने लगा, तो उनकी नीयत जो है काम पे ख़राब होने लगी। तो जो वर्कर मैंने अपने यहाँ पर रखे थे काम करने के लिए, एक मैंने बबलू नाम का लड़का रखा था जम्मू कश्मीर में माल बेचने के लिए, और एक बबलू नाम का आदमी रखा था जो फैक्ट्री के अंदर माल बनवाने के लिए। दोनों को 10 रुपये जोड़ी के हिसाब से मैंने उनको कमीशन देने के लिए बोला था। काम जब चलने लगा, फैक्ट्री में आवागमन शैलेंद्र भैया का शुरू हुआ, तो उनने जो है उन लोगों के साथ बैठना उठना, शराब पीना, ये सब स्टार्ट कर दिया। वो सुनील और बबलू जो हैं, दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नीयतखोर व्यक्ति बन गए हैं। वह लोग जो है मेरे कारोबार पे नीयत गड़ा दी है उन्होंने। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके कारोबार को हथियाया जाए। तो वो शैलेंद्र को आए दिन कई तरीके से गुमराह करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो इस कारण शैलेंद्र का जो भी मतलब भैया का वो है, वो मेरे खिलाफ़ बन गया है कि वो चाहते हैं कि अब कैसे भी करके कारोबार इससे छीन लिया जाए। मैंने मेहनत से अपने घर के जेवर वेवर गिरवी रख के, अपने बच्चे के सामान को रोक के, पढ़ाई को रोक के, हर चीज़ को रोक के मैंने अपना पैसा उसमें लगाया है। 6 लाख रुपये कारोबार में लगाया है, 3 लाख रुपये बबलू को नकद एडवांस दिया है, 2 लाख रुपये सुनील को नकद एडवांस दिया है। मेरा अब तक 11 लाख रुपए से ज़्यादा कारोबार में लग गया है। अब इन सब लोगों की नीयत कारोबार पे ख़राब हो गई है। अब ये लोग मुझको बाहर करके और कारोबार को हथियाना चाह रहे हैं, और कारोबार हथियाने के साथ साथ ये इस मेरे लिखित एग्रीमेंट की वजह से, ये जो मेरे साथ लिखित एग्रीमेंट इन्होंने किया है,
ये सोचते हैं कि कारोबार अगर किसी भी तरीके से मेरे ना होने पे चला नहीं या कैसी भी तरीके से बंद हो गया तो इस एग्रीमेंट के ज़रिए से ये मुझसे अपना पैसा भी वसूल करने के लिए मुझको फंसा के रखे हुए हैं। अब मेरे पास जीने का कोई तरीका नहीं है, मैं किस तरीके से जीऊँगा, क्या करूँगा। मेरे पास सिर्फ पुलिस प्रशासन का ही एक जरिया बचा है कि जिस तरीके से मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं, क्योंकि अभी मेरे साथ में 19 तारीख की रात्रि को बबलू और सुनील ने मारपीट की को फैक्ट्री के अंदर अपने मित्रगणों को बुला के 10-12 लोगों के साथ मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद जब मैं जगदीशपुरा थाने गया, मैंने वहाँ बताया ये सब, जाके मैंने जन सुनवाई पे भी कार्रवाई की, तब मुझको एक पुलिस ने बबलू और सुनील के साथ थाने में बंद किया। धारा अपराध 170, 135, 126 में मैं जमानत पर रिहा होकर जैसे ही बाहर आया तो शैलेंद्र कुमार उत्तम ने, बबलू ने और सुनील ने मुझको घेर लिया और उनके साथ कई अन्य लोग भी थे और वो लोग बोले कि अब तू शहर छोड़ के यहाँ से भाग जा, और ऐसी धमकी उन्होंने पहले भी मुझको दी थी। और सुनील ने मुझको धमकी दी कि मैं अपनी लड़की के रेप में झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा तुझको, नहीं तो जाति सूचक जो भी धारा लगती है उसमें तुझको फंसा दूंगा। तो मैंने उन लोगों से वहाँ कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप वहाँ से निकलने लगा तो शैलेंद्र ने मेरे को पीछे से पकड़ के मुझसे बोला कि अब तू यहाँ से भाग जा, कारोबार की तरफ आंखें उठा के देख मत लेना। अगर तू वहाँ मुझको आसपास दिखाई दिया फैक्ट्री के, तीनों लोगों ने बोला कि फैक्ट्री के आसपास में दिखाई दिया, शहर में किसी अन्य जगह पे दिखाई दिया तो तुझे जान से मार देंगे। और शैलेंद्र ने धमकी दी है कि मेरे 11 साल के इस लड़के को अपहरण करने के लिए बोला है, इसलिए बहुत गलत तरीके से मेरे साथ गलत कर रहे हैं ये लोग। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इसलिए मैं पुलिस महोदय के पास आया हूँ आज। मुझे मदद की ज़रूरत है प्रशासन से, प्रशासन मेरी मदद करे। मेरा कारोबार छीन रहे हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मेरे बच्चे का अपहरण करने के लिए कह रहे हैं। मैं दाने दाने से मोहताज हो गया हूँ, मैंने अपने बच्चों का सब कुछ गिरवी रख दिया है, मेरी गाड़ी भी गिरवी रखी हुई है। सर मेरे को मदद कीजिए सर, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए सर, मेरी मदद कीजिए। मुझे पुलिस प्रशासन से बहुत उम्मीद है कि मेरी मदद कीजिए सर। मेरी अलकापुरी पार्क में सारा माल फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। इन लोगों से मुझे डर है कि किसी भी तरीके से अगर इन्होंने वहाँ से माल गायब कर दिया तो सर बाद में इस लिखावटी के जरिए से ये मेरे ऊपर से सर पैसा वसूल करने भी आ जाएंगे। मेरा सब कुछ जाने के बाद मैं कहाँ से पैसा ला के इनको दूंगा सर? मैं मर जाऊँगा, मैं फांसी लगा लूँगा। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है सर, बहुत गलत। तुम्हारे पति के साथ क्या मामला चल रहा है, क्या है? ऐसा है, ये पार्टनरशिप में काम शुरू हुआ। इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है और ये दिन रात मेहनत कर करके इतना परेशान हो गए कि घर का सारा सब कुछ इन्होंने उसी के नाम कर दिया है। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सब कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए हम बहुत परेशान हैं। हमें तो यही डर लग रहा है कि आगे हमारे चल के हमारा होगा क्या। और मेरे हस्बैंड इतने टॉर्चर हैं, दिन रात बहुत परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से सारा काम कर दिया। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं छोड़ा कि उनका काम किसी तरीके से अभी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताओ एक आदमी क्या करेगा, परिवार को, बच्चों को कहाँ से क्या खिलाएगा। हम तो बहुत परेशान हैं, दिन रात रो रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा कारोबार बच जाए। बस किस तरीके से धमकी दी जा रही है तुमको? बच्चों को लेके धमकी दी जा रही है, मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी जा रही है, कारोबार से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। तो हमारे लिए सहायता करिए कि हमारा आदमी, हमारा बच्चा, हम सब लोग हमारे अपहरण करने के लिए बच्चे से लेके आ जा रहा है। तो कम से कम हमारी सहायता करिए ताकि हमारा कारोबार ये सब हमारा बना रहे, हमारा आदमी भी बना रहे, ताकि हम आगे हम भी कुछ करें। ऐसे दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अलग अलग हो गए तो क्या फ़ायदा होगा हमारा रहने का और जीने का। हमारे साथ ये बेईमानी हो रही है, उसको ध्यान के दे के हमारी सहायता करें ताकि हमारा आदमी डिप्रेशन में नहीं जाए।